Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Myself Sav Singh. Today we will study about correct use of hardly and scarcely adverbs. Hardly and scarcely adverbs of number कहे जाते हैं. Hardly and scarcely का प्रयोग मुश्किल से डॉट डॉट की, कठिनाई से डॉट डॉट की या भी ना था डॉट डॉट की के सेंस में हम करते हैं. हार्डली एंड स्केर्सली का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हम दो तरह से कर सकते हैं. इसको हम दो फार्मूले के बेस पर समझेंगे. फार्मूला फर्स्ट है, यदि हार्डली एंड स्केर्सली का प्रयोग सबसे पहले करेंगे तो सबसे पहले हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन ऑब्लिक बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस फॉर्मूले पर हम इसको बना सकते हैं. यहाँ हार्डली एंड स्केर्सली के बाद तुरंत हैड का प्रयोग करना जरूरी है. हम व्हेन या बिफोर में चाहे जो लगा सकते हैं. फॉर्मूला सेकंड है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन ऑब्लिक बिफोर, दोनों में से कोई एक हम यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से यदि हम हार्डली एंड स्केर्सली का किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसमें दो क्लॉज होते हैं. पहला क्लॉज हार्डली एंड स्केर्सली से बनता है और दूसरा जो क्लॉज होता है वो व्हेन और बिफोर से जुड़कर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. मुश्किल से वह यहाँ आया ही था कि वर्षा होने लगी. अब इस सेंटेंस में देखिए दो क्लॉज है. पहला है मुश्किल से वह यहाँ आया ही था, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो सबसे पहले हार्डली से इसको बनाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा हार्डली हैड ही कम हियर. इसके बाद दूसरा जो क्लॉज है इसको व्हेन या बिफोर चाहे जिससे हम जोड़ सकते हैं. यहाँ व्हेन से हम इसको जोड़ रहे हैं. व्हेन वर्षा होने लगी, यहाँ मौसम बताया जा रहा है इसलिए इट का प्रयोग होगा. इट बिगेन टू रेन. तो चाहें तो हम दूसरे फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं जिसमें हार्डली एंड स्केर्सली को वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले या हैड के बाद में रखकर बना सकते हैं. तो इसका दूसरे फॉर्मूले पर ट्रांसलेशन होगा ही हैड हार्डली और स्केर्सली चाहे जो लगाते हैं कम हियर व्हेन इट बिगेन टू रेन. एग्जाम्पल दूसरा है, उसने मुश्किल से प्रश्न हल किया ही था कि अध्यापक आ गए. तो इसका ट्रांसलेशन होगा हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली हैड ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन व्हेन ऑब्लिक बिफोर, दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग करेंगे. द टीचर केम. अब इसमें देखिए यहाँ दो क्लॉज हैं. पहला क्लॉज है उसने मुश्किल से प्रश्न हल किया ही था, जिसको मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया, और दूसरा है कि अध्यापक आ गए, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया. आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं. मैंने सोचा भी ना था कि तुमने बोलना शुरू कर दिया. तो इसका ट्रांसलेशन होगा हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली, इन दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग करेंगे. हैड आई थॉट व्हेन ऑब्लिक बिफोर, इसमें भी हम व्हेन का प्रयोग करें चाहे बिफोर का, दोनों में से किसी एक का. यू बिगेन टू स्पीक. इसी प्रकार यदि इसका हम ट्रांसलेशन दूसरे फार्मूले पे बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो मैंने का क्या होगा आई, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, फिर हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली में से किसी एक का प्रयोग करेंगे. इसके बाद वर्ब, इसमें सोचा, इसका सोचना का थिंक होता है, इसका थर्ड फॉर्म थॉट का प्रयोग करेंगे. फिर व्हेन ऑब्लिक बिफोर में किसी एक का, उसके बाद तुमने बोलना शुरू कर दिया, इसका हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से जब बनाएंगे तो होगा यू बिगेन टू स्पीक. तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा आई हैड हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली थॉट व्हेन ऑब्लिक बिफोर यू बिगेन टू स्पीक. इसी यूज पर एक हिंदी में ट्रांसलेशन है जिसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है. वह स्टेशन मुश्किल से पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई. तो इसको फ्रेंड्स जल्दी जल्दी इसका जो ट्रांसलेशन होगा कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग
my video.